जय मसीह के दोस्तों, क्या आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने जीवन में प्रार्थना करना भूल जाता है या फिर वो प्रार्थना ही नहीं करता है? तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिर जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता है या फिर प्रार्थना करना भूल जाता है तो इसका परिणाम क्या होते हैं उनके जीवन में। आज मैं इस टॉपिक पर आपको बताने वाला हूं, तो आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, ताकि जो जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं वो आपको आपके जीवन में बहुत बड़े काम करने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि ये मैं नहीं, लेकिन ये परमेश्वर के वचन है जो ऐसे शक्तिशाली काम करेगा। तो मैं आपको वचन पर लेना चाहता हूं, और सबसे पहली बात जो है, जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता है उनका आत्मिक कमजोरी हो जाता है। क्या होता है? आत्मिक कमजोरी। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल में आप देखोगे प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मत्ती के पुस्तक 26 उसके 41 आयत में, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हाँ मेरे प्रियो, आत्मा तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। आज मैं आपको बता रहा हूं, जो व्यक्ति प्रार्थना करना चाहता है, प्रार्थना करता है, तो आत्मा बढ़ता है, शरीर दुर्बल थे। लेकिन आज जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता, उनका शरीर तो बलवान है लेकिन आत्मा कमजोर है। अगर मैं आपको बता दूं, जिस व्यक्ति का आत्मा कमजोर है उसे शैतान आसानी से पकड़ सकता है। उसके जीवन में और उनके परिवार पर शैतान आसानी से काम कर सकता है, उनके जीवन को गिरा सकता है। और ऐसे व्यक्ति जो प्रार्थना में कमजोर रहता है, ये बार बार पाप में गिर जाता है। ये बार बार बहुत सारी चीज जो बिगाड़ते अपने जीवन में, और रोते पश्चाताप करते हैं, लेकिन ये लाइफ में यही गलती दोहराते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए क्योंकि प्रार्थना की कमजोरी है। प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कह दिया था, प्रार्थना की कमजोरी के कारण आत्मा कमजोर हो जाता है। आज हम जानते हैं पतरस को भी, पतरस ने भी जब इनकार किया, उसे कुछ ही घंटे पहले ही उसने कहा था, प्रभु मैं आपके लिए जान दे दूंगा, मैं आपके लिए मरने के लिए तैयार हूं। लेकिन आपको पता होगा, उसे कुछ ही घंटे के बाद उसने 3 बार यीशु को इनकार किया। बाइबल ये भी कहता है, उसने छाती ठोककर, उसने धिक्कार करते हुए कहा, मैं यीशु को नहीं जानता। मेरे प्रियो, ये उसकी नहीं, ये उसकी प्रार्थना की कमजोरी के कारण था। आज ऐसे कारण हो सकता है आपकी लाइफ में भी होगा। इसीलिए मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, प्रार्थना करें। क्योंकि सबसे पहली बात जो है, प्रार्थना नहीं करने वाले व्यक्ति के जीवन में आत्मा की कमजोरी होती है, और ये आत्मा की कमजोरी काफी है आपको प्रभु से दूर करने के लिए और नर्क में हमेशा के लिए डालने के लिए। इसलिए मेरे प्रियो, आप प्रार्थना जरूर करें। और दूसरी बात जो है, जो लोग प्रार्थना नहीं करता वो लोग चिंता और बोझ में दब जाते हैं। हाँ मेरे प्रियो, बाइबल ये भी बताते हैं, आप जब पढ़ोगे फिलिपियों की पुस्तक में 4 उसके 6 आयत में, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारा धन्यवाद, और तुम प्रार्थना और निवेदन के धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने पड़े रहना है। हालेलुया। आज हम जब भी परिस्थिति होती है, जब पीड़ाएं होती है, लोग, आप जब देखेंगे ऐसे लोग जो पड़ जाते हैं, वो लोग को प्रार्थना की कमजोरी है। हालेलुया। आज आप देख लीजिए, जो व्यक्ति रियल प्रार्थना करता है, जो व्यक्ति रियल परमेश्वर के साथ है, वो व्यक्ति कभी भी आपको चिंता और बोझ में नहीं मिलेगा। हालेलुया। आज आपको समझना है, आज लोग क्यों चिंता में, आज मसीह लोग भी चिंता में। आज बहुत सारे मसीह लोग हैं, हम उसे जानते, जो बोझ में है, जो दबगे हैं, चिंताओं में है। क्यों? क्योंकि प्रार्थना की कमजोरी है। मेरे प्रियो, प्रार्थना ये नहीं सोचना कि एक तो पास्टर करेगा, प्रार्थना तो जो विश्वासी है उनके लिए नहीं है, ये कभी मत समझना। क्योंकि यही शैतान की शब्द है जो आपको बार बार कहने के बाद आज आपकी हालत वहां पहुंच गई, जहां पे आप रो रहे हो और कह रहे हो कि पास्टर मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, क्योंकि आप प्रार्थना की कमजोरी के कारण वहां पे हो। आज आपको समझना है कि जो प्रार्थना है आपको हर चीज में आवश्यक है, क्योंकि प्रार्थना ही एक ऐसी माध्यम है जिसके द्वारा हम आत्मा में बलवंत हो सकते हैं। जब हम आत्मा में बलवंत होते हैं, तब हम बहुत सारी चीज को हम देखते अपनी लाइफ पर, जो बिना प्रार्थना के हम कभी नहीं देख सकता। हालेलुया। आज मैं आपको यही बात बता रहा हूँ। पहली बात हमने देखा कि एक व्यक्ति जो प्रार्थना में नहीं रहता है, जो प्रार्थना और संगति में नहीं बना रहता है, आत्मिक कमजोरी पकड़ लेता है उनको। और दूसरी बात हमने देखी कि जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता, वो व्यक्ति क्या रहता है? चिंता में रहता है, बोझ में रहता है। यदि आप मुझे सुन रहे हो अभी इसी समय, और आप अपने जीवन की किसी भी छेड़ों में, किसी भी क्षणों में बोझ में हो, दबे हुए चिंता कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, ये आपकी प्रार्थना की कमजोरी है। आप खुद को सोच कर देखिए, आप कितना प्रार्थना में समय बिताते हो। आप खुद को सोच के देखिए कि कितना ज्यादा प्रभु के साथ आपका रिलेशन है, आपका कनेक्शन प्रभु में कितना मजबूत है। क्योंकि यही चीज डिसाइड करता है आप चिंता करोगे कि नहीं करोगे।
क्योंकि मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन आप प्रभु को जानोगे, उस दिन प्रभु आप पर जब बनेगा, तब आपको पता चलेगा कि मुझे किसी बात की चिंता नहीं करना है। मैं आपको एक घटना याद दिलाना चाहता हूं। आप सभी ने पढ़े हैं, प्रभु यीशु मसीह और चेले झील में से पार होने थे, और जब रात हो गई या फिर वो दिन के समय था, बाइबल कहता है कि हवा चलने लगा, लहरें उठने लगी, और उस समय में क्या हुआ, बाइबल बताते हैं कि जो पानी जो था नाव के अंदर घुसने लगा। चेले डर गए, एक दूसरे के मुंह की ओर ताकने लगे और डर के साथ चिल्लाने लगे कि यीशु यीशु हमें बचा। और जब यीशु नहीं सुन रहा है, चेले जाकर देखे तो यीशु नाव के अंदर सो रहा था, और उन्होंने यीशु को पकड़े और हिलाकर कहने लगे, हे यीशु नासरी, हमें बचा, हमें बचा। आप बाइबल में पढ़ोगे, लिखा है कि यीशु ने आंधी और तूफान को शांत नहीं किया, पहले उसने उन चेलों को डांटा और इस प्रकार कहा, हे अल्पा विश्वासियों। मेरे प्रियो, आज मैं को बता दूं, प्रभु यीशु मसीह आप में से बहुत सारे लोगों का आज कह रहा है, हे अल्पा विश्वासियों, तुम क्यों डरते हो, तुम क्यों चिंता करते हो। प्रभु क्या कहना चाहता है पता है, प्रभु आपके साथ है, फिर तुम डरते क्यों हो, चिंता क्यों करते हो। प्रभु ने उसे डांटा, हे अल्पा विश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा। प्रभु ने उसे डांटा, उसके बाद जाकर आंधी और तूफान को डांटा, वो तुरंत शांत हो गया। ये जो दृश्य था, प्रभु चमत्कार दिखाने के लिए ये वर्ष नहीं लिखा था। प्रभु ने को सिखाना चाहता था, वो ये सिखाना चाहता था कि मैं तेरे साथ हूं, तुम क्यों डरते हो। आज चेले को डांट पड़ा, तो क्या आज आपको डांट नहीं पड़ रहा है। आपको जिंदगी में ऐसी समस्या आ रहा है जो आपको एक डांट के सामने पड़ रहा है, तो सुधर जाइए, क्योंकि आपके साथ प्रभु है। और आप चिंता करो, डरे हुए घबराए हो, इट इज नॉट गुड फॉर योर लाइफ, ये आपके लिए सही नहीं है। प्रार्थना करे, जागे, खुदा को पुकारे, उनके साथ जुड़े रहे, और यही चीज आपको बड़ी ब्लेसिंग देगा। आमीन। हमने दो ही चीज सीखी, ज्यादा नहीं आज। पहली बात, जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता है आत्मिक कमजोरी में रहता है। दूसरी बात हमने ये भी देखा, जो व्यक्ति प्रार्थना में कमजोर होता है उनको क्या होता है, चिंता और बोझ में व्यक्ति रहता है। हालेलुया। आज ये वचन को अगर आप सुन लिए और आपने आशीषित हो गया, हाँ, मैंने कुछ 8-10 मिनट में, 8-9 मिनट में ही मैंने परमेश्वर के वचन को सीख लिया कि प्रार्थना नहीं करना कितना बड़ा गलती हमारा है। आप प्रार्थना नहीं करोगे, परमेश्वर के नुकसान ही नहीं है। आप प्रार्थना नहीं करोगे, आपकी पड़ोसी की कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। आप प्रार्थना नहीं करोगे, आपकी खुद की नुकसानी होगी, और उसका परिणाम आपको खुद भुगतना पड़ेगा। आज इसीलिए प्रार्थना करे, जागते रहे, प्रार्थना करे। प्रभु ने 3-3 बार कहा, लेकिन पतरस और वो 3 चेले जो उनके साथ थे नहीं माने, लेकिन उनका परिणाम किसको भुगतना पड़ा, उन्हीं लोगों को। आज मैं को बता रहा हूं, सुधर जाइए और प्रार्थना करे। जब हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के चेले जो यहूद इस्करियोती, वो नहीं सुधरे थे, और आज वो कहाँ है, नरक कुंड में। मेरे प्रियो, आज यही चीज मैं आपको पहले भी बता रहा हूं कि सुधर जाइए और प्रार्थना में समय बिताए, क्योंकि आप इस संसार के नहीं हो। प्रभु ने संसार में सबको चुन लिया है। और ये वचन, ये शब्द आपको अच्छा लगा हो, हाँ, आपको प्रभु में बढ़ने के लिए एक उत्साहित शब्द मिले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। आप बहुत सारे वीडियोस में कमेंट तो करते हो, लेकिन इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा। मैं इस वीडियो में जितना भी कमेंट होगा मैं रिप्लाई करूंगा, आपका कमेंट को पढ़ता हूँ। प्रभु आपको बड़ी ब्लेसिंग दे। और दूसरी चीज जो है, आपको ये वीडियो को शेयर करना है हर सोशल मीडिया पर। आप डाउनलोड करके भी आप री अपलोड कर सकते हैं अपने चैनल्स में, सोशल मीडिया पर कहीं पे भी कर दीजिए। बस परमेश्वर के वचन, जो आज बहुत सारे जवान है, जो बहुत सारे लोग हैं जो प्रार्थना में कमजोरी है, आज वो इसके माध्यम से बहुत कुछ सीख पाए। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको सब